आंसर भी देते चलिएगा। चलिए गजब की धांसू क्लास की अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा, ठीक है। आपका एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न तैयार किया जाता है और एनसीईआरटी बुक से ही हम आपको क्लास करवाते हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है बाहर जाता है। जितना हम आपको क्लास में करवाते हैं, जो बच्चे डेली क्लास करते हैं वो 70 में 70 स्कोर ठोकते हैं ना। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से आज का सेशन जरूर देखना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा। एक आपका क्या रहेगा, सेक्शन ए यानी आपका खंड। बहुत बढ़िया, चलिए सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। अब मैंने उसके बाद हांसू क्लास की अपन शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए फास्ट ही खींचेंगे। देखो 1 से 70 तक आपका क्या है, प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर आपको ओएमआर से ओएमआर सीट आपका चैट से कमेंट से करो। 35 प्रश्न का आपको जवाब देना और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधे लड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है, सलकंद की बात थोड़ी पूछा जा रहा है। क्या सलकंद जो है ये पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है, बताओ जरा। सलकंद जो है ये नामांकित में पूछा जाए कौन उदाहरण है, बताओ जरा। अदरक होगा, आलू होगा, प्याज होगा या मूली होगा। तो हमने आपको बताया था सलकंद जो होता है ये आपका किसका उदाहरण होता है, प्याज का होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी। जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, प्याज। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मुकुलन द्वारा जनन जो है नामांकित में से किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन आपका किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ईस्ट ही दिख रहा है, तो यहाँ पर होगा ईस्ट ही। यहाँ दोनों में देखो ए बी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें इड्रा है तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ईस्ट होगा। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन में 3 देखिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रबंधन जो है किस में होता है। देखिए बात हो रही क्या, प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रबंधन जो है पूछा जाए किस में होता है, बताओ जरा। ये आपका अदरक में होता है। किस में होता है, अदरक में होता है ना। याद रखना अदरक तो यहाँ पर है ही, ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। बी वाले स्टूडेंट जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4, इसको याद रखना, एग्जाम में छपेगा। नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पतिक का नाम क्या होता है, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दिया जरा। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज करो, पायरस जो है कम्यूज हो जाएगा ना, क्या होगा, कम्यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आवृत बीजी की बात करें, इसमें किस प्रकार का पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पता जरा। गुणित होगा, द्विगुणित होगा या त्रिगुणित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए आवृत बीजी की अगर बात हो रही है और इसमें किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो आवृत बीजी की अगर जैसे बात हो तो याद रखना इसमें जो आपका भ्रूणपोष पाया जाता है आपका त्रिगुणित पाया जाता है। कौन सा गुणित, त्रिगुणित। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी इसका लगा रहे उनका बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो आपका भ्रूणपोष पाया जाता है आपका आवृत बीजी में किस प्रकार भ्रूणपोष पाया जाता है, याद है त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। याद है ना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 देखिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या प्राग पिंड जो है नामांकित में किस में पाया जाता है, बताओ जरा। देखिए बात हो रही प्राग पिंड की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किस में पाया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये पूछा जाए किस में पाया जाता है, लगातार आपके एग्जाम में जो है ना और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। जितने बच्चे 6 नंबर का ऑप्शंस का क्या चूज करे, मदार चूज किए। मदार इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए। वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। नामांकित में कौन आपका पार्थेनोकार्पिक जो है फल है, तो पार्थेनोकार्पिक फल आपका क्या होता है, केला होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण होता है। तो स्तन ग्रंथियां जो है ये आपका श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोकोरियल अपरा जो है नामांकित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा की बात हो रही किस में पाया जाता है, घोड़े में, मनुष्य में, सशक में या कुत्तों में पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। तो याद रखना ये आपका जो ह्यूमन बीइंग होगा यानी मनुष्य में पाया जाता है। याद रखना ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, मनुष्य में पाया जाता है हीमोकोरियल अपरा। ऑप्शन जितने बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 10 में प्रश्न पूछा जाए क्या भ्रूण में जो अनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए जो है नामांकित में पूछा जाए कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है, बताओ जो इसमें कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है। तो याद रखना इसमें जो परीक्षण इस्तेमाल होता है एमनिवोसेंस जो है
निवोसेंटेसिस होता है इसमें इस्तेमाल, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है भ्रूण में जो अनुवांशिक विकार जो है, विकार के अध्ययन के लिए, ध्यान दें विकार के अध्ययन के लिए पूछा जाए नामांकन में कौन सा जो है परीक्षण इस्तेमाल होता है, याद देना एम जो है निवोसेंटेसिस का जो परीक्षण इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11वें प्रश्न क्या है, अमरबेला पूछा जरा क्या है, बताओ जरा। अमरबेला जो है ये आपका क्या है, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दे जरा। तो अमरबेला आपका क्या है, पूर्ण तना जो है परजीवी है, याद रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है, जलीय जो है हाइड्रोफाइट्स पौधे का नामांकित में कौन पूछा उदाहरण है। अब देखिए जलीय हाइड्रोफाइट्स जो है पूछा जाए पौधे का नामांकित में से कौन उदाहरण होगा, तो ये देखिए आपका कमल भी होता है, हाइड्रिला भी होता है और ट्रापा भी होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे धुरंधर, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखना जलीय हाइड्रोफाइट जो है पौधे जो है नामांकित में से पूछा जाए कौन सा या किसका उदाहरण है, ये सबका उदाहरण है, कमल हाइड्रिला और ट्रापा सबका उदाहरण है। आंसर को ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उत्परिवर्तन जो है नामांकित में किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है, उत्परिवर्तन की बात हो रही है और किसके द्वारा जो है पूछे प्रेरित जो है कराया जा सकता है, बताओ जो किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है। याद है गामा जो है विकिरण के द्वारा जो प्रेरित कराया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानव में जो है पूछा रुधिर वर्ग आपका ये बीओ के लिए पूछा जा रहा है, कितने जीन जिम्मेदार होता है, कितने जीन आपका जिम्मेवार होगा, बताओ जरा। इसमें 3 आपका जीन जो जिम्मेवार होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम आपको एक ट्रिक दे देते, अब देखो अगर पूछा जाए ए बी ओ ये कितना जीन हो गया, बोलोगे सही, इस तरह भी याद रख सकते हो 3 जीन, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिए एकदम ट्रिक, जैसे ही याद हो एकदम ट्रिक के माध्यम से, लेकिन याद है देखो बीडीएनए जो है पूछा जाए 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होती है, बताओ जरा। इसके बीच की जो दूरी होती है 3.4 आपका होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नामांकित में से जो है समापन कूट कौन है। देखो हमने आपको बहुत बार क्लास में बताया था समापन कूट जो होता है ये आपका यूएए होता है, समापन कूट यूएए, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और एग्जाम में जो है ना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना यूए जो आपका क्या समापन कूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, डीएनए जो है द्विकुंडली की जो है विशेषता नामांकित में क्या है। अगर बात किसकी हो रही, बात हो रही है डीएनए की बात हो रही है, और डीएनए जो है पूछा द्विकुंडली की जो है विशेषता पूछा जा रहा है नामांकित में क्या है, इसकी विशेषता की बात हो रही है। और इसकी विशेषता क्या होता है, पूरक तथा पति समानांतर होती है ना, ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 18वां प्रश्न है, मनुष्य का अवशोषी अंग नामांकित में बताएं, बताओ मनुष्य का कौन आपका अवशोषी अंग है, बताइए जरा। बहुत लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, सीधे छपने वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मनुष्य का अवशोषी अंग पूछा जा रहा है कौन है, बताओ जरा। तो मनुष्य का अवशोषी अंग की अगर बात करें तो याद है निक्टेटिंग झिल्ली भी होता है ना, और आपका कॉकिक्स भी होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, धुरंधर छात्र, बोलोगे सर जो ऑप्शन सी के साथ जाओगे, बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन का सी चूज किया, ऑप्शन सी दिए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। मनुष्य का अवशोषी अंग आपका कौन कौन हो गया, तो याद है निक्टेटिंग झिल्ली हो जाएगा एंड कॉकिक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 19वां प्रश्न है, ऑर्कियोपेट्रिक्स जो है किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था। इस प्रकार का ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। चलिए आंसर का, ऑर्कियोपेट्रिक्स की बात हो रही है और किस काल में पाया जाने वाला ये पक्षी है, याद ऐतिहासिक काल में पाया जाने वाला पक्षी था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 20 देखिए, और जितने बच्चे सबसे पहले ईमानदारी से नहीं लाइक किए तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 20 में प्रश्न है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताओ जरा। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए जरा, बोलो से। इसके इस जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियो जो है क्या होगा, ऑन्टोलॉजी कहते हैं। पैलियो क्या होगा, ऑन्टोलॉजी कहते हैं। याद रखें एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 21 है, राइबो जो है न्यूक्लियोटाइड जो है नामांकित में से कौन जो आपको पूछा जा रहा है क्या परिभाषित करता है। अब बताओ इसको परिभाषित कौन करता है। देखो अब यहां ध्यान से दीजिएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस आपका क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप, इसको क्या करता है परिभाषित करता है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 में प्रश्न क्या है, किस जो है कोशिकांग की मदद से जो स्थानांतरण जो है ट्रांसलेशन की क्रिया जो है संपन्न जो है होती है, उसका नाम बताए। अब बताओ जरा,
देखिए किस कोशिकांग की मदद से पूछा जा रहा है क्या स्थानांतरण जो है ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है, उसका नाम पूछा जा रहा है क्या होगा, उसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है बोलो इसे, राइबोसोम। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हुमरल जो है असंगतता जो है पूछा किससे संबंधित है, हुमरल की बात हो असंगतता की बात हो पूछा किससे संबंधित है, याद रखना ये जो संबंधित होती है आपका बी सेल से संबंधित होती है, यानी बी कोशिकाएं हो जाएगा ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है बी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 24 देखिए यहां पर बात हो रही है टाइफाइड जो बीमारी जो है नामांकित में पूछा जा रहा है कौन आपका रोगजनक है, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक कौन होगा, तो याद रखना सल जो है साल्मोनेला टाइफी आपका इसका क्या रोगजनक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केचुआ जो है, केचुआ फफूंद गोबर बीटल मृदा माइट्स जो आदि में क्या समानता है, अब इसमें समानता जो होता है इसकी समानता जो है डिट्री जो है क्या होगा, डिट्रीवोरस है इसकी समानता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न है गिरवन जो है किसके लिए विख्यात है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिरवन की बात हो रही है और पूछा जाए किसके लिए विख्यात है, सभी बच्चे एकदम दबा के लाइक कर दीजिए फटाफट। तो याद है गिरवन जो था किसके लिए विख्यात है, शेर, है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 27 में प्रश्न देखिए आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक पारितंत्र में जिसमें क्या है पूछा जाए आहार श्रृंखला जो है कितने प्रकार की होती है, अगर बात करें एक पारितंत्र में जो आहार श्रृंखला होता है दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ग्रेजिंग, दूसरा होता है डेट्रिक्स होता है, तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी के साथ जाओगे, तो ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो अगर पूछा जाए एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, पहला का नाम है ग्रेजिंग, दूसरा का नाम है डेट्रिक्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में प्रश्न है नामांकित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया, बताओ जरा, जंतु की बात हो रही है और आपके सामने चार ऑप्शन है पढ़े जरा, तो जो आपका जो विलुप्त जो जंतु हुआ है वो आपका डोडो विलुप्त हुआ, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 में प्रश्न देखिए बात हो रही क्या मृदुभिद जो पौधा जो है नामांकित में कौन है, बताओ जरा कौन है, तो याद है ट्रापा आपका जो है क्या मृदुभिद पौधा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 में प्रश्न प्राकृतिक जीन जो है क्लोनिंग संवाहक का उदाहरण, प्राकृतिक जीन जो क्लोनिंग जो है इसमें पूछे इसका संवाहक का उदाहरण पूछा जा रहा है कौन है, तो याद है आपका क्या होगा ट्राइप्लाज्म इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन होता है, तो अम्लीय वर्षा का कारण NO2 होता है और SO2 होता है, तो NO2 और SO2 क्या होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। ऑप्शन कहां पर है बताओ, ऑप्शन कहां है, बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं ऑप्शन नंबर बी। याद रखना सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे भी आप सभी के डिमांड में बायोलॉजी क्लास स्टार्ट किया हो, तो सभी बच्चे जितने स्टूडेंट देखो सभी बच्चे एकदम लाइक करने में कंजूसी नहीं करना, और न्यू स्टूडेंट है फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन होता है, याद है NO2 और SO2 आपका इसका मुख्य कारक है। अलग विषय देख लेते 32 में प्रश्न क्या है, सरबती सुनेरा तथा कल्याण सोना जो है किसकी पूर्णत किस्में है, बताओ जरा, धान की किस्में है, प्रोन्नत किस्में है, या धान मक्का या दाल, चार ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये आपका जो प्रोन्नत किस्में गेहूं यानी व्हीट हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए सरबती सुनेरा तथा कल्याण सोना जो किसकी प्रोन्नत किस्में है, तो याद रखना गेहूं की है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में प्रश्न पूछा जाए क्या दूध किस जो है जीवाणु द्वारा जो है दही में रूपांतरित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर, और हाँ जिन भी स्टूडेंट को पता नहीं है कि बायोलॉजी का क्लास कितने बजे से होती है, तो डेली की डेली आपका 6 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास होती है, इसलिए सभी स्टूडेंट को बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। ये ना होगा आपके पास ग्रुप में लिंक शेयर करना पड़े, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। ऐसे तो आज क्लास का लिंक नहीं शेयर किया हूँ, बाद में कर देंगे, देखेंगे टाइम मिलेगा तो दूध जो है पूछा जाए किस जीवाणु द्वारा जो है दही में रूपांतरित होता है, तो याद रखिए आपका जो है लैक्टोबैसिलस के द्वारा आपका दही में रूपांतरित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 में प्रश्न क्या है, कायिक जो है पूछा जाए क्या भ्रूणभद जो है नामांकित में पूछा किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिट्टू लिख रहा है कि एजुकेशन गैलेक्सी बेस्ट क्लास 12th का है, अरे रे वाह क्या बात है बिट्टू। चलो यहाँ पर आंसर दीजिए 34 का सही उत्तर, एजुकेशन गैलेक्सी पे क्लास आपका 7 PM में होगा आज केमिस्ट्री का। देखिए कायिक जो भ्रूणभद जो है पूछा जा रहा है क्या नामांकित में किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, याद है ये आपका उत्तक संवर्धन के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 में प्रश्न RNAi जो है पूछा जा रहा है क्या RNAi तरीके से जो है किसे नियंत्रित किया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी नहीं करना आपके एग्जाम में, वीडियो पसंद। और हाँ इसका आंसर दीजिए 35 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए अभी 10 क्वेश्चन का ही वही क्वेश्चन जो याद है वही आपको करवा देते हैं।
आपका देखिए कल से अगर होता तो होता, नहीं तो 1 जनवरी से आपका फिर से नया नवेली सारा चीज होगा। ठीक है, आंसर दो इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आरएनए जो तरीके से जो है किसे नियंत्रित किया जाता है बताओ जरा। तो याद है ना इसमें, इसलिए सभी स्टूडेंट को अभी आकर क्या करना है, गूगल में आना है। चलिए ये ईमेल आईडी खोल लेते हैं। ओके, आपको गूगल में टाइप कर लेना है बिहार बीएससीबी। ओके, ये लिखना है आपको, टाइप क्या करना है, देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट को अभी क्या करना है, गूगल में आना, आपको सर्च करना है बिहार बीएससीबी। क्या टाइप करना है धुरंधर स्टूडेंट? कहोगे सर जी बिहार बीएसबी लिखना है। देखो जैसे लिखा है बिना स्पेस के, देखो एक साथ ही लिखना है बिहार बीएसबी, ये नहीं कि स्पेस देना है। बिहार बीएसबी को एकदम सटा के लिखोगे तो जैसे टाइप कीजिएगा सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद सबसे फर्स्ट जो थंबनेल दिख रहा है इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा और सबसे नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका शुभ नाम है उस नाम को टाइप कर लीजिएगा और क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ जाएगा। मात्र 10 क्वेश्चन है, अभी आकर 100 में 100 इसको ठोक दीजिए, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये 10 क्वेश्चन आपका टेस्ट वाला जो है सबको याद हो गया। तो जितने बच्चे बिहार बीएसबी बिना स्पेस के सर्च कीजिए। अब जैसे आप लोग फिनिश पर क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट बता देगा कि आपने कितना % स्कोर किए हो। तो जल्दी से जल्दी आपको 100% स्कोर लाना है। तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आइए फटाफट, तो जल्दी से जल्दी, देरी नहीं कीजिए। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को क्या करना है, गूगल में सर्च कीजिए बिहार बीएसबी, बिना स्पेस के सर्च कीजिए बिहार बीएसबी, बिना स्पेस के सर्च कीजिए बिहार बीएसबी और टेस्ट लगाना शुरू करो जल्दी से जल्दी। चलिए टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए फटाफट, एकदम भौकाल मचा दो जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट हैं सभी को टेस्ट लगाना है, जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए तो फटाफट, जल्दी से जल्दी टेस्ट लगाइए, जल्दी से जल्दी। बिहार बीएसपी बिना स्पेस के सर्च कीजिए और जितने स्टूडेंट हैं सभी छात्र को टेस्ट लगाना है, तभी तो पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। ओके, चलो जल्दी से जल्दी आप लोगों को सर्च कीजिए बिहार बीएसपी बिना स्पेस के टाइप कीजिए फटाफट फटाफट। आप लोग बिहार बीएसपी बिना स्पेस के टाइप कीजिए तो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग बिहार बीएसपी टाइप कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी टाइप करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जितना रिजल्ट आएगा आपको जल्दी जल्दी चैट में बता देना क्योंकि टाइम अभी उतना है नहीं। ओके, तो जल्दी जल्दी आप